पड़ता है। कहते हैं जब हम परमात्मा के धाम में बैठते हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर इधर उधर होते रहता है। जैसे भजन हम गाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तब हमारा ये शरीर स्थिर होने लगता है धीरे धीरे करके। और ये भजन भी, प्रभु का नाम भी क्यों पहले गाया जाता है? क्योंकि अगर आरंभ में हम आपको कथा में ले चले तो मन तो आपकी संसार में डूबा है। भजनों से हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जैसे एकाग्र मन स्वयं से करना पड़ता है। भागवत कथा जो आप श्रवण कर रहे हो, कहते हैं राधा कृपा जिस पर हो जाए। राधा कृष्ण तत्व के सबसे बड़े प्रेमी कौन है? जिनकी छत्र छाया में हम आकर बैठे हैं, भगवान नीलकंठ। भगवान शिव के धाम में हम बैठे हैं, भगवान की आराधना हम करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्रोत किसने गाया? भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया। एक स्रोत है, स्थितियों का राजा है, उसे राज्य कहते हैं। शिव महिमा स्रोत कहते हैं कोई यदि अपनी देवी शक्ति अगर अविष्ट हो जाए, कोई पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, तो अगर शिव महिमा स्रोत का गान करता है तो उसे प्राप्त हो जाता है। और इसकी महिमा भी क्या है? कहते हैं एक व्यक्ति था जो भगवान शिव का बड़ा पूजा करता था, आराधना करता था। तो वो जब भगवान शंकर का पूजन करे तो बेलपत्र भगवान शिव को बड़ा प्यारा है। जाता था बेलपत्र लेकर आता था एक राजा के यहाँ से। राजा भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो जब राजा के बाग में जाए, बेलपत्र जितना मिले वो सब लाए, भगवान शिव को समर्पित करे। लेकिन भगवान शंकर से कहता था, प्रभु जिस बेलपत्र को मैं लेकर के आता हूँ, मैं आपको समर्पित तो करता हूँ, लेकिन अपने भोगों के लिए नहीं लाता। जाए चुरा कर लाए और भगवान को चढ़ा दे, लेकिन भोले बाबा से कहे कि मैं अपने सुख, अपने भोग, अपने शरीर के लिए नहीं, आपके लिए लेकर आता हूँ। लेकिन इसके अंदर एक देवी शक्ति थी, भगवान शिव का भक्त था कि वो जब चाहे तब अदृश्य हो जाता था। एक दिन जाता, 2 दिन जाता, राजा भी भगवान शिव की पूजा करने जाए तो अपने बाग में एक भी बेलपत्र नहीं पाता। राजा परेशान हो गया। राजा ने अपने प्रजा से कहा, कौन आता है हमारे बाग में, पता करो, जो भी हो उसे पकड़ कर लेकर आओ। अब जो भी सैनिक जाए उसे पकड़ने के लिए, तो वो अपनी देवी शक्ति से अदृश्य हो जाए, गायब हो जाए, कोई उसे पकड़ नहीं पाता। राजा ने ये देखा तो राजा अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु जी से सारी बात बताते हैं। क्या गुरु जी ऐसा भी हो सकता है कि संसार में कोई ऐसे अदृश्य हो जाए, गायब हो जाए, उसे हम पकड़ ना पाए? गुरु जी ने कहा, ये सत्य बात है। जैसे कई बार आप कहते हो कि अगर साधु संत किसी के घर जाते हैं तो चाहे लाख का सामान भी रखा हो, हम कहते हैं ना, कई बार कहते हैं देवी शक्तियां थोड़ी थोड़ी सब में पाई जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें कुछ आभास होता है, बोलते हैं ना, वो क्या है? वो हल्की हल्की देवी शक्तियां सब में होती हैं, लेकिन ये नष्ट कैसे हो जाता है जो हम समझ नहीं पाते। कहते साधु संत अगर किसी के घर जाए तो उसका महल, घर, आपके महंगे सामान को नहीं देखते।
शक्ति होती है जिससे आपके घर की प्रक्रिया देख लेते हैं। आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है, कैसा है कैसा नहीं है। जैसे आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन रख दीजिए, और स्वादिष्ट भोजन शरीर नहीं करता, आत्मा आपकी जब तक तृप्त नहीं होगी तब तक शरीर भोजन नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से जो देवी शक्तियां होती हैं सब में विराजमान होती हैं। गुरुजी ने कहा कि ये देवी शक्ति तब नष्ट हो जाती है जैसे कोई पवित्र स्थान पर अपने पैर रख देता है। कई बार आप देखते हो जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे अंदर की वो देवी शक्तियां जो हम आभास कर सकते हैं वो समाप्त हो जाती है। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर में कई बार लोग जल्दबाजी में जाते हैं तो वहाँ भगवान के चढ़े फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। अगर गलती से हमारे चरण के नीचे बेल पत्र फूल भी पड़ जाते हैं तो हमारी देवी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, अविष्ट हो जाती हैं। राजा आज आते हैं तो राजा ने अपनी बाग में बेलपत्र ही बेलपत्र बिछा दिया। राजा ने कहा अब आए तो पकड़ में आएगा। आज सैनिकों को लगा दिया, अब ये फिर से बेलपत्र लेने आए तो इसको तो बड़ा आनंद हर दिन आता था कि हमें कोई पकड़ नहीं पाता। रोज जाए रोज गायब हो जाए जब कोई पकड़ना चाहे। सैनिकों ने कहा आज तो भाग नहीं पाएगा, आज हम भी देखते हैं जितना बेलपत्र इसको लेना है लेने दो, आखिरी में तो जाएगा तो पकड़ में ही आने वाला है। अब ये जब बेलपत्र ले लिया, सैनिक जैसे इसको पकड़ने जाते, आज जब गायब होने की कोशिश करता है तो आज गायब नहीं हो पाया, और जब आज गायब नहीं हो पाता है तब डर जाता है कि प्रभु, भोलेनाथ से प्रार्थना करता है प्रभु अब तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। और तब वो जैसे ही भगवान को याद करता है शिव महिमा श्रोत का वो गान करने लगता है। और कहते हैं कि जब शिव महिमा का स्रोत अंत में जिसको आता है, अगर वो शिव महिमा का स्रोत गान करे तो अब तक तो उसके अंदर क्या था कि मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं, लेकिन अंत में जब रोने लगता है तब वो शिव महिमा का स्रोत आरंभ करता है। ओम महिमनाः पारं दे पारबविदु सोयाद्य सद्यसे महिमनाः पारं दे पारबविदु सोयाद्य सद्यसे बोलिए उमापति महादेव की। अर्थात आज उसे अंत में जाकर भगवान शिव ने बचाया। कहते हैं सच्चे मन से जब हम भगवान शिव को याद करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो सच्चे मन से अगर हमारा स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं होगा तो भगवान भी बचाने आ जाता है। लेकिन अगर हम छल कपट अपने भोगों के लिए, स्वयं के लिए अगर हम गलत काम करते हैं तो परमात्मा भी आगे आकर हमें बचाता नहीं है। इसीलिए जीवन में कहते हैं सब करिए लेकिन कभी किसी से छल कपट मत करिए, झूठ मत बोलिए। आज इस कलयुग में सबसे ज्यादा लोग झूठ ही बोलते हैं, और जो झूठ बोलते हैं कहते हैं झूठ अगर आप बोलते हो तो आप प्रभु के दरबार में भी बैठे रहोगे तब भी आपका मन शुद्ध होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा के धाम में जब बैठो तो मन को पवित्र कर लो।
जैसे आप भागवत सुन रहे हो, तो भागवत क्या है? कहते हैं भागवत भगवान है। और भागवत को कैसे जानोगे? जब आप भगवान को जानोगे तो आप भागवत को जान जाओगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें कोई जान ही नहीं सकता है। बोलो भगवान को आप कैसे जानोगे? आप भागवत कितना भी सुन लीजिए, लेकिन जब तक भगवान को नहीं समझ पाओगे, भगवान को नहीं जान पाओगे, तब तक भागवत सुनने के बाद भी क्या कहोगे? हमको तो कुछ समझ में आया ही नहीं। क्योंकि हम अब तक क्या करते हैं? अब तक हम भगवान को ही नहीं जान पाए हैं। आज इस कलयुग में कितने तो हैं कि भगवान को भी हेरा फेरी कर देते हैं। जैसे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कोई अगर भगवान शिव की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, तो अगर कोई कह दे कि ठाकुर जी को घर में रख लो, ठाकुर जी को पूजा करो, तो लोग कहेंगे अच्छा तो इससे क्या होगा? बोले अरे ठाकुर जी की जो पूजा करे ना तो सारी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। अब भगवान शिव के भक्त बने थे, अब ठाकुर जी को लाके रख दिए, अब छोड़ दिए। अब खिंचाव किधर हो गया? ठाकुर जी की तरफ। कहते हैं सब लड्डू गोपाल घर घर में रखे तो हम काहे पीछे रहे, हम रखेंगे। तो जब भगवान को ही आपको विश्वास नहीं है, जब भगवान को ही नहीं जान पाओगे तो भागवत को क्या जानोगे? और ठाकुर जी साधारण भी नहीं है। बोलो ठाकुर जी समय समय पर इनको कौन जान पाएगा? कहीं इतने नटखट बन जाते हैं, तो कहीं देखिए तो इतने बड़े ज्ञान देने लगते हैं कि हस्तिनापुर में महाभारत में अर्जुन के साथ खड़े हो गए और यशोदा मैया के सामने, गोपियों के सामने इतने नटखट बन जाते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। किसी गोपी के घर जाते हैं, ठाकुर जी एक समय के लिए बदल जाते हैं। कोई गोपी अगर अपने चौका लगा के रखी है नाग का, तो बोले छोटे से हैं या अपने आंगन से ये नाग को पानी से धुल दो, नहीं तुम्हारे आंगन में नहीं आएंगे। फिर कहीं ठाकुर जी यहाँ नाग को देख करके तो डर जाते हैं, लेकिन कालिया नाग पर 100 फनों पर तांडव करने लगते हैं। ठाकुर जी साधारण नहीं है, इनको वही जान सकता है जो भगवान की कथा को सुनने बैठता है, जो भगवान के चरित्रों को सुन करके अपने अंदर उतार लेता है। जैसे इस संसार में 2 गंगा है। कौन कौन सी? एक गंगा भगवान शिव की जटा में है और एक गंगा जिसमें हम हर दिन स्नान करने जाते हैं। ये जो गंगा है, इसमें जब हम स्नान करते हैं तो हमारा शरीर भीगता है, और जब हमारा शरीर भीगता है तो शरीर एक बार भीगे, 2 बार भीगे और वो